गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CS 310 PHP एंड माई एसक्यूएल सब्जेक्ट का माई एसक्यूएल यूनिट। और इसमें हम दो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, वर्किंग ऑन डेटा एंड टेबल्स और सेकंड है रिट्रीविंग एंड मॉडिफाइंग डेटा। पिछले वीडियो में हमने डेटाबेस और टेबल बनाना और डिलीट करना सीख लिया था। अब इसके आगे हम सीखेंगे टेबल बनाने के बाद में टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिंटेक्स रूल है जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। एक तो पीएचपी के अंदर हम जो एसक्यूएल क्यूरी लगाते हैं वो कोटेड होनी चाहिए, डबल कोट्स के अंदर आएगी वो क्यूरी, क्योंकि वो क्यूरी माई एसक्यूएल सर्वर तो समझता है लेकिन पीएचपी उसको नहीं समझता है। अगर हम कोट्स में नहीं लिखेंगे, डबल कोमा में नहीं लिखेंगे, तो पीएचपी वहाँ पर एरर दे देगा, क्योंकि वो पीएचपी का सिंटेक्स नहीं है। तो अगर डबल कोट्स में लिख देंगे तो उससे क्या होगा, वो एक पीएचपी क्या समझेगा, उसको एक स्ट्रिंग समझेगा, और स्ट्रिंग के अंदर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगी। तो ये कारण है कि हम एसक्यूएल क्यूरी है उसको कोटेड करते हैं। और एसक्यूएल क्यूरी के अंदर कहीं पर हम स्ट्रिंग वैल्यू काम में लेंगे तो उसको भी हम कोटेड करेंगे, मतलब कोटेड के अंदर वापस कोटेड उसके हो, और न्यूमेरिक वैल्यू है उसको कोटेड नहीं करेंगे। ये हम जब प्रैक्टिकली आगे प्रोग्राम्स देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और जो नल वैल्यू है उसको भी कोटेड नहीं करेंगे। अब नए जो डेटा इंसर्ट करने हैं टेबल के अंदर, उसके लिए हम काम में लेते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट इनटू। तो ये इस तरह से होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर ब्रैकेट के अंदर कॉलम्स के नेम, फिर वैल्यूज, और फिर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज। तो जो सीक्वेंस कॉलम्स के नेम की रहेगी वही सीक्वेंस अपने को वैल्यूज की रखनी है, नहीं तो फिर वैल्यू क्या कहीं दूसरे में जा सकती है। मान लीजिए कॉलम 1 में फर्स्ट नेम है, कॉलम सेकंड में लास्ट नेम है, और आपने जब इंसर्ट करते टाइम वैल्यू 1 लास्ट नेम उसको पहले लिख दिया तो फर्स्ट नेम में लास्ट नेम चला जाएगा। तो हमें सीक्वेंस वही रखना है, जो कॉलम्स का है वही वैल्यूज़ का रखना है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, पीएचपी में कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। तो पीएचपी स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल फाइल में <?PHP। अब हमारे यहाँ पास सर्वर नेम लेंगे, लोकल होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नेम। डेटाबेस का नेम हमने पॉलीटेक्निक दिया था। यूजर नेम पासवर्ड जो भी आप रखोगे, सर्वर नेम लोकल होस्ट रखेंगे। अब कनेक्शन क्रिएट करेंगे। ये तो हम देख चुके हैं, डेटाबेस बना रहे थे उस टाइम पर भी। कनेक्शन के अंदर न्यू माई एसक्यूएल सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। तो ये माई एसक्यूएल क्या है, फंक्शन है, इसका इनबिल्ट फंक्शन है पीएचपी में। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है इस पर। फिर कनेक्शन को चेक करेंगे, कनेक्शन बना है कि नहीं बना है। तो अगर कनेक्शन में कनेक्ट एरर आता है, इसका मतलब तो कनेक्शन फेल हो गया, और नहीं आता है इसका मतलब कनेक्ट हो गया। अगर कनेक्ट हो गया तब हम क्यूरी लगा देंगे। क्यूरी क्या रहेगी, इंसर्ट इनटू, हमारी टेबल का नाम क्या है, पॉलीटेक्निक अंडरस्कोर टेबल, और फिर हमारे जो कॉलम्स है उनका नाम है आईडी, नेम, एल नेम, लेक्चरर नेम, टॉपिक और डेट। फिर वैल्यूज, वैल्यूज में हमने आईडी दे दिया, कॉलेज की आईडी, फिर कॉलेज का नेम दे दिया, फिर लेक्चर का नेम दे दिया, फिर टॉपिक का नेम दे दिया, और फिर डेट दे दी हमने। इफ़ कनेक्शन क्यूरी, अगर क्यूरी सही से रन हो जाती है, ट्रू आता है, इसका मतलब तो नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, और अगर नहीं हुआ है तो एल्स में जाएंगे और एरर आ जाएगी। तो ये तरीका था टेबल में डेटा इंसर्ट करने का।
अब इंसर्ट हो गया, तो और कौन से काम कर सकते हैं हम टेबल पर? जैसे इंसर्ट किया तो हमें रिट्रीव करने की भी तो ज़रूरत पड़ती है, डेटा एक्सेस करना पड़ता है। रिट्रीव कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो रिट्रीव कैसे करते हैं, उसके लिए हम सेलेक्ट स्टेटमेंट काम में लेते हैं। इससे एक या एक से ज़्यादा टेबल से हम डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से रहता है सेलेक्ट, और कॉलम्स के नेम रहेंगे, कौन कौन से कॉलम लेने हैं, फिर फ्रॉम और फिर टेबल का नाम। अब कॉलम 1 2 3 4 जितने कॉलम लेने हैं उनके नाम लिखते जाएंगे कोमा लगा के। अगर सारे के सारे कॉलम लेने हैं तब स्टार लगा देंगे हम, कॉलम के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम कर देंगे। कुछ इस तरह से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब इसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ऊपर वाला सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये तो कॉमन ही रह जाएगा। कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, कनेक्शन फेल होगा तो एरर आ जाएगी। यहाँ पर सिर्फ क्यूरी चेंज हो रही है। वहाँ पर इंसर्ट इनटू टेबल का नेम था, यहाँ पर क्या आएगा सेलेक्ट, और यहाँ मैं पूरे के पूरे कॉलम्स ले रहा हूँ इसलिए स्टार फ्रॉम टेबल का नाम हमारा पॉलिटेक्निक टेबल। बस बिल्कुल वैसे ही रहेगा। क्यूरी है रिजल्ट में, अगर वो नंबर ऑफ रोज, रिजल्ट के अंदर क्या रिजल्ट इसने डाल दिया है जितना भी उसमें सेलेक्ट किया इसने, फिर रिजल्ट में हम नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करेंगे। अगर नंबर ऑफ रोज 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब तो हुआ कि क्यूरी सही से रन हुई है, कुछ ना कुछ रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट जो हमारे पास आ गया वो एक से ज़्यादा रो हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट आया है उसको हम एक एसोसिएटिव एरे के अंदर फेच कर लेंगे। एसोसिएटिव एरे हम पढ़ चुके हैं पहले, जिसमें इंडेक्स की जगह क्या होती है, कीज होती है, की एंड वैल्यूज। तो यहाँ पर की क्या रहेगा, की या कॉलम का नेम जो रहेगा, एट्रीब्यूट नेम, और वैल्यूज जो उसमें वैल्यू रहेगी। तो रिजल्ट है उसको हम एक एसोसिएटिव एरे में ले लेंगे, और फिर उसको हम वाइल लूप के थ्रू प्रिंट करवा देंगे। एल्स अगर रिजल्ट है वो 0 आ रहा है, नंबर ऑफ रोज, इसका मतलब तो कोई रिजल्ट आया नहीं, तो 0 रिजल्ट कर देंगे और कनेक्शन क्लोज कर देंगे। अब ये हमने जो एग्जांपल देखा उसमें हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी। इसका मतलब बिना कंडीशन के क्या होगा, पूरी पूरी टेबल आ गई थी इसमें। अब हमें पर्टिकुलर कंडीशन लगाने की, ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी हमें डेटा को रिट्रीव करना है, तब हम वेयर काम में लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, सेलेक्ट कॉलम्स के नेम, फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर, और इसमें रहेगा कंडीशन। बिल्कुल वैसी की वैसी चलेगी, पूरा प्रोग्राम वैसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा जो क्यूरी है वो। पहले हमने क्यूरी लगाई थी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पॉलिटेक्निक टेबल, इतना ही। अब इसके अंदर हम ये और ऐड कर देंगे, आगे ऐड कर देंगे वेयर, और टॉपिक के नाम माई एसक्यूएल है, तो माई एसक्यूएल नाम का जो टॉपिक है उस पर जितने भी एंट्रीज है वो इसमें आएगी। फिर बिल्कुल वैसे ही नंबर ऑफ रोज 0 से ज़्यादा है तब एसोसिएटिव एरे में फेच कर लेंगे, डिस्प्ले करा देंगे, और नंबर ऑफ रोज अगर 0 है तो 0 और कनेक्शन क्लोज कर देंगे। अब डेटा हम अगर डिलीट करना चाहते हैं टेबल के अंदर तो क्या करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, और यहाँ पर कंडीशन। ये भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा, आधा प्रोग्राम बिल्कुल वैसे रहेगा, सिर्फ क्यूरी यहाँ पर चेंज होगी। डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम वेयर कंडीशन ID = 3। तो जिस कॉलेज के ID = 3 है उसके डेटा को, उसकी एंट्रीज को हम डिलीट कर देंगे। तो क्यूरी अगर सक्सेसफुली रन होती है तो ट्रू रिटर्न करेगा, इसका मतलब रिकॉर्ड डिलीट हो गए सक्सेसफुली। एल्स क्या होगा, एरर आ गई डिलीट करने में। अब हम अपडेट करेंगे टेबल के अंदर, तो जो पहले से एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको अपडेट कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से क्यूरी रहेगी, अपडेट टेबल का नाम, सेट कौन से कॉलम को कौन सी वैल्यू, नई वैल्यू देनी है ये देंगे, और फिर वेयर कंडीशन। इसमें भी आधा प्रोग्राम ऊपर वाला वैसे के वैसे रहेगा,
ये क्यूरी चेंज हो जाएगी। अपडेट, हमारा टेबल का नाम है पॉलिटेक्निक टेबल। सेट, क्या सेट करेंगे, नेम के अंदर GPCD कर देंगे जहाँ पर कंडीशन ID इक्वल टू 3 है। तो जहाँ पर जिस कॉलेज की ID 3 थी वहाँ पर उसका नेम क्या कर देंगे, GPCD कर देंगे। अगर क्यूरी सक्सेसफुली रन होती है तो ट्रू, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि रिकॉर्ड है वो अपडेट हो गया सक्सेसफुली, नहीं तो फिर एरर आ गई है इसमें अपडेशन में। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे टेबल्स में वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं, कैसे रिट्रीव करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं। थैंक यू।